वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो अभी बिल्कुल फ्लैट है निफ्टी 23,410 के लेवल पे। सेंसेक्स पे 75,500 का लेवल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में है, करीबन 91 अंक नीचे। इंडिया विक्स में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, फिर भी 20 के आसपास ही समय कामकाज करते हुए। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी हल्के हरे निशान में है, स्मॉल कैप भी हरे निशान में है, लेकिन फिन निफ्टी में एक लाल निशान बना हुआ है। आज अगर निफ्टी के गेनर्स को देखें तो सबसे ऊपर यहाँ इटर्नल है, एक अच्छा बाउंस बैक, 4.5% का इजाफा। टाटा स्टील 2.5% अप, महिंद्रा एंड महिंद्रा नियरली 2% अप, भारतीय एयरटेल में करीबन 1.5% की एक रिकवरी ही बोलेंगे हम देखने को मिल रही है। हमने देखा कि कल जो विदेशी बाजार है, खासतौर पे यूएस मार्केट्स, वहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए। उसे एक रब ऑफ इम्पैक्ट आज एशियन मार्केट्स में देखने को मिला, वहाँ भी हल्का हरा निशान ही था। हम खुले थोड़े फ्लैट ही थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा रुझान, और हमने एक बार अगर निफ्टी की लेवल्स की हम बात करें तो 24,500 के लेवल को भी पार कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे। दैट इज़ एन इशू, बिकॉज 23,500 का लेवल भी पार कर दिया था, उसके ऊपर सस्टेनेंस हैज़ बिकम एन इशू। क्योंकि एफआईआईज तो बिल्कुल अच्छी खासी विक वाली जो है उसके साथ हमने मार्केट्स में देखा पिछले कुछ सेशन से। कल भी करीबन 9,000 करोड़ प्लस की बिक वाली एफआईआईज की तरफ से आई थी। वहीं डीआईआईज बाजार को संभाले हुए है, 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश डीआईआईज की तरफ से आया था। लेकिन ईयर एंडिंग है, मार्च का महीना है, ये फिस्कल ईयर भी ख़त्म हो रहा है, तो उसका कुछ एडजस्टमेंट्स के चलते हुए हम थोड़ा बहुत बिकवाली भी देख रहे थे। चलिए अब बात करते हैं बाजार की, और आज के बाज़ारों में हमको क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन से स्टॉक्स है जहां मोमेंटम है, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सचिन जसूजा, ही इज़ हेड ऑफ एक्विटीज़ एंड फाउंडिंग पार्टनर सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक, एंड मिस्टर अमोल अथावले, ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट कोटक सिक्योरिटीज़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सर क्वेश्चन मेरा अमोल सर से होगा। अमोल सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और लेवल्स की हम बात तो कर रहे हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि द टेम्पररी बॉटम एक बन चुका है? कैन वी कॉल इट अ बॉटम फॉर द मार्केट्स, और अभी भी द डाउन साइड इज ओपन? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। यस, जैसे कि आपने कहा कि टेम्पररी बॉटम बन चुका है, ऐसे हम बोल सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन, अगर हम देखते हैं तो 8-1% का करेक्शन निफ्टी में हो चुका था। अगर हम डेज के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे तो एक 10-15 दिन का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिला था। और मोमेंटम इंडिकेटर्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो दिखा रहे हैं कि एक ओवरसोल्ड कंडीशन से और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन, जो कल का एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक। सो सिनेरियो को अगर मैं मैच देखता हूं तो लग रहा है कि ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर अभी भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड खराब ही है। लोअर टॉप फॉर्मेशन निफ्टी ने मेंटेन रखे हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे लगता है ये बाउंस बैक है, बट एक कहीं ना कहीं जो एक 23,000 का जो लेवल बना हुआ है वो आने वाले दिनों में एक क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगा। शायद हम रेंज ओपन होता हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो रेंज के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ और वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 23,000 नीचे में एक सपोर्ट जोन का काम करेगा निफ्टी के लिए। ऑन द हायर साइड 23,800 और 24,000 एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी का भी बता दीजिएगा, क्योंकि अगर एक महीने में देखें तो बैंक निफ्टी इज डाउन नियरली 12%। आई जी मीन बिल्कुल। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट करेगा, बट करेक्शन उससे उसमें जो आया वो काफी शार्प करेक्शन देखने को मिला था। हालांकि कल का फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। तो रेंज ही पकड़ के चल रहा हूँ। टेम्पररी बॉटम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 53,500 कल के लो के आसपास है। ऑन द हायर साइड अगर बाउंस बैक आता है रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 56,000 तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपका इसमें बाजार पे नज़रिया क्या है? क्या हम ओवर रिएक्ट कर चुके हैं वॉर को लेके? क्या हम कह सकते हैं कि इट्स ओवर डन? एफआईसी बिक वाली भी देख ली हमने, वॉर भी देख ली हमने, गैस की किल्लत, क्रूड के प्राइसेस भी देख ली हमने, बहुत कुछ हो गया इस बाज़ार में। इस बाज़ार में अब रणनीति क्या होनी चाहिए? अभी भी डर लग रहा है ये खरीदारी के लिए इस लेवल पे भी?
हाँ जी गीतू जी, मैं आपके कंसर्न समझ सकता हूँ। सो देखिए, हमने काफी सारे क्राइसिस देख चुके हैं पहले से ही, बट हैविंग सेड देन, आई मीन जो भी आप अभी आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट के लिए मैं कहता हूँ 10 से 12% लार्ज कैप गिरे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप का बकेट आई थिंक 20-25% की रेंज में गिर चुका है जी। इस समय पर। हमने इससे बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम 5 साल 7 साल का एक एवरेज वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आई थिंक क्रूड पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, और काफी टाइम के बाद वो इशू एक हाईलाइट हुआ, जो पहले हम बहुत ज्यादा मार्केट इस चीज पे रिएक्ट किया करता था। एंड जो एक करेक्शन आया, जो एक नया जो सिनेरियो हुआ ईरान इजराइल का, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंसर्न आया, उसकी वजह से मार्केट एक फर्दर 5 से 7% का करेक्शन हो गया। आई थिंक ये उतना एक रीजनेबल है, और आई थिंक इतना मार्केट को पैनिक लगता भी है। पहले जो एफआई ने जो सेल किया, अब जो नए तरीके के एफआई जो सेल ऑफ आया, वो ऑटोमोबाइल बैंकिंग सेक्टर में आया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट थे। तो उनको और नहीं मिला, तो एटलीस्ट वहां पर सेल ऑफ होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो हमें लगता है, और एक आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का भी एक सिनेरियो हो सकता है, हमें भी लगता है कि एक वो भी एडजस्टमेंट का एक सिनेरियो है ना। यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफी बन चुकी है, जहां पर कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस भी देखते हैं, एफआईज का सेल ऑफ भी देखते हैं, जो काफी हद तक पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में भी करेक्शन हो चुका है। एंड वैल्यूएशंस अब मोस्टली सेगमेंट में काफी रिजनेबल हो चुके हैं, और काफी सेगमेंट में बड़े अट्रैक्टिव भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो एंटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आना शुरू हो गया है, नॉट ओनली की रिटेल इन्वेस्टर्स है, बट लार्जर सम ऑफ मनी कैन आल्सो इट अट्रैक्ट एट दिस पॉइंट। सो वी फील एंड वी फील स्ट्रांगली अबाउट फ्यू सेगमेंट्स जहां हमें लगता है कि ग्रोथ अभी भी बहुत इंटैक्ट है, और वैल्यूएशन करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में रीशफलिंग होगा। कुछ सेगमेंट्स को मार्केट लाइक नहीं कर रहा है, जैसे आईटी या मे बी एफएमसीजी या फार्मा स्पेस, जहां पर एक स्ट्रेंथ पहले हुआ करता था इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, जहां पर पैसा एटलीस्ट इन सेफ सेक्टर्स में जाता था। तो आईटी इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट उल्टा और वोलेटाइल हो गया, राइट। Money is going towards defense segment, energy segment, and yes, healthcare and FMCG still playing its role in giving some support to the market. तो हमें लगता है कि यहाँ से चांसेस आर हाई कि यहाँ से मार्केट एक कंसोलिडेशन में जा सकता है, या फिर रिकवरी भी आ सकती है। अमोल सर, अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, आप चाहे बीएसई का इंडेक्स लीजिए, चाहे आप एनएसई का इंडेक्स लीजिए, तो अगर हम बीएसई के मिड कैप 150 के इंडेक्स की बात करते हैं, पीक से 22% नीचे है, और वही स्मॉल कैप इंडेक्स पीक से करीबन 31% डाउन है। इन दोनों ही इंडाइसेस में दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं ना कहीं अब मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ, स्मॉल कैप्स में अभी भी एलिवेटेड वैल्यूएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लग रहा है। क्या आपका भी यही मानना है? थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। देखो, जनरली पहले जो बाइंग आता है, पहला जो सेंटीमेंट चेंज होता है, वो जो अगर हम ट्रैक देखते हैं, तो पहले इंडेक्स लेवल पे काफी एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशंस होते हैं, फिर थोड़ा सेंटीमेंट चेंज होता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, तो उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप, जनरली ये पैटर्न फॉलो हो जाता है। जिस तरीके का सेटअप है, अभी भी मार्केट में ऐसे कोई साइंस नहीं दिख रहे कि ये कंफर्म बॉटम बन गया। वैल्यूएशन शायद फंडामेंटल के हिसाब से कंफर्ट जोन पे आते होंगे, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शायद और फर्दर एक पैनिक सिचुएशन बढ़ता गया ग्लोबली या लोकली, तो करेक्शन बढ़ सकते हैं, या तो फिर एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन भी ओपन हो सकता है, जो काफी टाइम तक कंसोलिडेट हो सकता है। सो जिस तरीके का सिनेरियो है और जिस तरीके का फॉल हुआ है, मुझे लगता है वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। और सिलेक्टिव पैकेट है जहाँ पे चार्ट फॉर्मेशंस वगैरह काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जैसे कि करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं, जैसे भारत फोर्ज जैसा स्टॉक है, वहाँ पे अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है, वहाँ पे जरूर फोकस रहेगा। बट मैं अगर लार्जर पिक्चर देखता हूँ, तो अभी भी वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। इनफैक्ट जो फोकस रहेगा वो इंडेक्स स्टॉक के ऊपर ज्यादा रहेगा। सचिन जी, आपका भी यही मानना है? आर यू मोर बुलिश क्या बोलूं, अच्छी रिकवरी कहाँ पे देखने को मिलेगी, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, या लार्ज कैप्स में? हाँ जी, हमारा थोड़ा सा व्यू इस पे डिफरेंट है। आप कह रहे थे ना कि मिड कैप, व्हेन वी लुक इनटू नंबर्स, जो प्रॉफिट की ग्रोथ आई है वो 250 स्मॉल कैप इंडेक्स
की जो कंपनीज हैं उसमें ज्यादा आई है, जी ब्रॉडर मार्केट से भी ज्यादा आई है। तो टू जी ऑलमोस्ट 20 to 23% का वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ आया है। मिड कैप में 10 से 15% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। और अगर मैं पी रेशो की भी बात करूं तो मिड कैप अभी भी 30 पे है और स्मॉल कैप 23-24 के मल्टीपल पे जा चुका है। ओके तो जो हमने सिवियरिटी ऑफ करेक्शन देखा है वो स्मॉल कैप में ज्यादा देखा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि ज्यादा था, उसके बावजूद वहां ज्यादा देखा है। ओके तो काफी काफी ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स हैं, पब्लिक कैपेक्स जहां पर होता है, काफी कंपनीज हैं जहां पर आराम से वो 30-35 के मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही थी, वो अराउंड 20 के मल्टीपल पे आ चुकी हैं। तो ओके हमें अपॉर्चुनिटीज का जो बास्केट है वो इनफैक्ट स्मॉल कैप में ज्यादा दिखता है। ओके यस, लार्ज कैप जो है वो हमेशा मार्केट की रिकवरी में सबसे पहले रोल प्ले करेगा, क्योंकि एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, काफी सालों से अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। तो अगर मार्केट में कभी भी रिकवरी आता है, आई थिंक इट विल बी लेड बाय लार्ज कैप्स, ओके एंड स्मॉल कैप का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी क्वाइट शार्प व्हेनेवर इट हैपेंस। तो हमारा ये प्रेफर्ड थोड़ा मैं बकेट कह सकता हूँ। चलिए, आपने कहा कि आपका प्रेफर्ड बकेट जो है वो स्मॉल कैप्स है, तो कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं स्मॉल कैप में? जी, मैं स्टॉक्स को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं इतना बता सकता हूँ जी। देखिए, जो डिफेंस सेगमेंट है वहां पर भी बड़ी सिलेक्टिव कंपनीज हैं। हमें लगता है बड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले बड़े अलग तरीके से वॉर्स लड़ी जाती थी, आज की डेट में सिनेरियो बहुत अलग चेंज हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स और नई टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ गया है। तो वहां पर कुछ एक कंपनीज है जो काफी अट्रैक्टिव है, इवन इन द ऑटोमोटिव सेक्टर, रादर देन गोइंग फॉर द बिगर नेम्स ओके लाइक टाटा मोटर्स, मारुति एटसेट्रा। आई थिंक हालांकि ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज में बहुत अच्छी है, बट स्टिल जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट प्ले है, कंपनीज लाइक एएसके, मदरसन सुमी, जिनका बड़ा डाइवर्सिफाइड पूल भी है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो वहां पर वैल्यूएशन कंप्रेशन अच्छा है और वहां पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। एंड अक्रॉस द सेगमेंट हमने वहां पे हाई डेट सिनेरियो नहीं देखा है। सो काफी रीजंस हैं जो हमें लगता है कि वो उसको और बेटर बना देती हैं। तो स्मॉल कैप सेगमेंट में आई वुड से ऐसी कंपनीज जो 10-15,000 करोड़ की रेंज में है, इवन इन द सम कंपनीज इनटू द लार्ज कैप स्पेस, इवन आई थिंक एटर्नल हम डिस्कस करें तो एटर्नल काफी टाइम के बाद हमने उसमें ह्यूज करेक्शन देखा, ऑलमोस्ट 350 लेवल टू 215 लेवल, और ऐसा कुछ बिजनेस सिनेरियो में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट द बिजनेस इज ग्रोइंग, मतलब 70,000 करोड़ का वो सेल्स टच कर देंगे। ठीक है, एक वैल्यूएशन बड़ा हाई था, मार्केट पहले से देने की कोशिश करता है न्यू एज कंपनीज में, वहां पर हमें थोड़ा सैनिटी दिखा। तो देयर आर फ्यू सेगमेंट्स जहां हमें लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड सेगमेंट जहां पर इंडिया ऑलरेडी बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा था, चाहे वो एनर्जी का सेगमेंट है, वो चाहे सेमीकंडक्टर सेगमेंट है, जहां पर वैल्यूएशन बहुत फ्रोथी थे, 100 के पी वाले स्टॉक्स हो गए थे, राइट। वहां पर आपको 30 से 40 के मल्टीपल भी दिखने शुरू हो गए, क्योंकि कंपनीज ग्रो हो रही है 30-40% से ज्यादा तेजी से, और उनका 10-15 साल का भी एक रनवे दिखता है ग्रोथ का, जहां पर गवर्नमेंट बहुत कीन है टू इन्वेस्ट मोर इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो और ज्यादा वैलिडेट हो गया कि आपको इस इंडस्ट्री में, चाहे वो एआई को सपोर्ट कर रहा है इंडस्ट्री, चाहे आपका एनर्जी थीम है, तो आई थिंक एवरी कंट्री वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑन दीज थीम्स। तो वहां पर गवर्नमेंट का भी फोकस रहेगा, इन कंपनीज भी काफी अच्छा एक्सपैंड कर रही है, तो उधर अपॉर्चुनिटीज का जो बकेट है वो काफी वास्ट है, और वहां से हम आराम से पिक एंड चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, एनर्जी स्टॉक्स में तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने को मिला, क्योंकि क्रूड के दाम जो है एक बार को 120 के लेवल तक भी गए थे, वहाँ से हल्के भी हुए, उसके बाद अभी 102-103 के आसपास ब्रेंट कामकाज कर रहा है। चलिए, एक सेक्टर जो आज बड़ा ही अच्छी रिकवरी दिखा रहा है वो है मेटल स्पेस। नैल्को आज 4.25% ऊपर है, सेल में आज 4% का इजाफा है, टाटा स्टील भी करीबन 2.5% ऊपर है, और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, इन सब में, वेदांता, इन सब में 1 से 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो स्टील स्पेस में ज़्यादा हमने करेक्शन तो देखी नहीं है अमूल सर, डेंट तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन एक अच्छी रिकवरी आज देखने को मिल रही है। इस रिकवरी में क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक फॉर्मेशंस अच्छे हैं, और पहले भी अगर हम उसके देखते हैं तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव था, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था। अब जैसे जैसे मार्केट में टेक्सचर बदल रहा है टेम्पररी एटलीस्ट के लिए, तो बाउंस बैक में भी ये स्टॉक कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे अगर 2-3 स्टॉक के ऊपर फोकस करना है तो एक वेदांता का फॉर्मेशन अभी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, रेंज में फंसा हुआ था, करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था, और आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 700 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, हालांकि अभी उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, बट 700 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड ये स्टॉक कहीं ना कहीं 740 की तरफ बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। दूसरा एक आई थिंक मैं अगर देखता हूँ तो टाटा स्टील या हिंडाल्को की तरफ भी ध्यान जा रहा है। टाटा स्टील में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक
करेक्शन फॉर्मेशन पूरा होके एक रिवर्सल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। 185 एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर है मोमेंटम जो पॉजिटिव साइड का है वो कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 200 का रहेगा। चलिए एक और सेक्टर जो स्मॉल कैप में ही आता है वो है शुगर, जहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव